बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं आपको थ्योरम 14.1.2 करवाने लगी हूँ, जो उसी का जो आपने पहले 14.1.1 किया उसका कन्वर्स है, यानी उसका आपके पास रिवर्स है। कि उसमें क्या था कि आपके पास एक लाइन थी पैरेलल, जो आपने पैरेलल थी, वो किसी टू साइड्स को, ट्राइंगल की टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो आपने प्रूव किया था कि ए ई यानी जो डिवाइड साइड्स थी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन थी। अब आप कर रहे हैं कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड्स, यहाँ बता दिया गया है कि एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स को ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो से, यानी इक्वली हाफ में इनको डिवाइड कर रही है। देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपने प्रूव करना है कि जो लाइन इन बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड्स के पैरेलल है। ये थ्योरम उसी का कन्वर्स है। तो हम आगे ये स्टार्ट करने लगे हैं इसका सॉल्यूशन। आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस जो हैं टाइम पे रिसीव हों। और अगर आपको कोई कुछ और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप उसमें कमेंट्स में आप मुझे बताएं, और आप मुझे जैसे कहेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। गिवन इन ट्राइंगल ABC, ये ABC एंड ED इंटरसेक्ट, ये ED लाइन है कोई जो इंटरसेक्ट कर रही है AC को एट पॉइंट E पे एंड AB को एट पॉइंट D पे, सच दैट अब AD रेशो DB या BD इक्वल है AE रेशो EC के। लास्ट थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था। यहाँ पे हमने इसको गिवन में है और प्रूफ हमने ये करना है कि जो ये लाइन ED है वो पैरेलल है BC या CB के। कंस्ट्रक्शन है हमारी। कंस्ट्रक्शन हमने कहा कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी लाइन जो है वो इसके पैरेलल पैरेलल नहीं है, यानी ED लाइन हमारी इसके पैरेलल नहीं है, ये हम सपोज कर लेते हैं। इफ़ ED इज़ नॉट पैरेलल टू CB देन ड्रा, अगर ये पैरेलल नहीं है तो इट मीन्स कि ये इससे या तो बड़ी होगी। देन ड्रा BF, एक और हमने लाइन ली है जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है, और वो लाइन हम कह रहे हैं कि ये इस ED के पैरेलल है। विच मीट एट पॉइंट AC प्रोड्यूस एट F। इट मीन्स के हमने एक ये BF एक लाइन ली है जो इस ED के पैरेलल है, और हमने जो कहाँ पे मीट करती है कि हम AC लाइन को एक्सटेंड करते हैं F पॉइंट पर, तो वहाँ जाके ये मीट करती है। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है वो AFB या ABF नई ट्राइंगल होगी। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इन ट्राइंगल ABF DE is parallel to BF, DE या ED is parallel to BF। और रीज़न हमारे पास क्या है कि हमने ये कंस्ट्रक्शन की है। अकॉर्डिंग टू दिस वी गेट कि AD ओवर DB इक्वल होगा AE ओवर EF के। अब हमारी जो लाइन है वो हम BF को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा फिर AE ओवर EF होगा, यानी ये रेशो बनेगी। रीज़न हमारे पास क्या है कि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। थ्योरम हमने ये 14.1 में किया है। आप 14.1 में आप जब रीज़न देते हैं तो आप उसका रेफरेंस सिर्फ ये नहीं देंगे कि 14.1.1 थ्योरम, उसकी हमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स क्या है कि अ लाइन पैरेलल है टू वन साइड, जब एक लाइन पैरेलल होती है किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के, तो दूसरी बाकी
टू साइड्स को जब डिवाइड करती है तो वो प्रोपोर्शनली एक दूसरे के होते हैं। बट ए डी ओवर डी बी इक्वल है ए ई ओवर ई सी, और ये क्या है, ये गिवन है। ये गिवन है कि हमारे पास यहाँ पे गिवन था कि हमारे पास ये ट्राइंगल थी और ये ई डी हमारे पास पैरेलल थी बी सी के, तो हमारे पास रेशो थी ए डी ओवर डी बी एंड ए इक्वल होगा ए ई ओवर सी ई के। बट हमने कहा था कि हमारे पास जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है, बल्कि बी एफ एक और लाइन है जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है, वो पैरेलल है ई डी के। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा था कि ए डी ओवर डी बी इक्वल ए ई ओवर ई एफ। अब ये हमारे पास है गिवन 1 and 2, इस फ्रॉम 1 and 2 हम वो गेट कि ए डी ओवर डी बी इसके इक्वल है और ए डी ओवर डी बी इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो हम कहेंगे ए ई ओवर ई एफ इक्वल होगा ए ई ओवर ई सी फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि बी डी ओवर डी सी इक्वल होगा ए बी ओवर ए सी के। सॉरी, ये है कि ई एफ इक्वल होगा ई सी के, यानी इस रेशो से जब हम ये देखते हैं तो हमारे पास ये ई एफ इक्वल होता है ई सी के, और which is possible only if point F is consonant with C। ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारा पॉइंट F जो है, जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, वो कंसाइड कर रहा हो पॉइंट C पर। और ये प्रॉपर्टी है आपकी रियल नंबर की, ये हमारी रीज़न है। Therefore our supposition is wrong, यानी जो हमने सपोज किया था कि बी सी के पैरेलल नहीं है, बल्कि बी एफ एक और लाइन है जो हमने खुद ड्रा की थी उसके पैरेलल है, तो हमारी ये सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है। जब ये हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाती है तो इट मीन्स कि ई डी पैरेलल है सी बी के। सो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। गर्ल्स स्टूडेंट्स, आपको ये आई थिंक के समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूं।